हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट समान ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है इस सीरीज में जो है हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। तो इस क्रम में जो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत में आपके 24 यानी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में जो है आपके पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य, कल्याणी, वातापी एवं बेगी वंश एवं राष्ट्रकूट वंश, यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश एवं काकतीय वंश से संबंधित जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यानी एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। इन सभी वंशों से संबंधित जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से संबंधित प्रश्नों को शुरू करते हैं। के प्रमुख राजवंश में पल्लव वंश से संबंधित जो है सबसे पहला प्रश्न है कि पल्लव वंश का जो है संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर आपके सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक। ठीक है। पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी क्या थी आपकी? तो आपके कांची थी। कहाँ थी? कांची। शिव विष्णु ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? शिव विष्णु ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो उपाधि थी कौन सी थी? अवनी सिंह। आदि बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदि बराह मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? आपके सिंह विष्णु ने ही करवाया था। ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? मत विलास प्रहसन की रचना जो है किसने की थी? ये आपके महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। आपके महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? महेंद्र वर्मन प्रथम जो है प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो आपके जैन का था। किसका था? जैन का। ठीक है। महाबलीपुरम के 51 मंदिरों का निर्माण जो है किस पल्लव राजा ने करवाया था? यानी रथ मंदिरों का निर्माण जो है किस पल्लव राजा ने करवाया था? तो आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था आपका। ठीक है। किस पल्लव राजा ने जो है वाट की पी कोंड और जो है महामल की उपाधि धारण की थी? किस राजा ने? तो यह जो की गई थी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा आपका। ठीक है। आगे कि ह्वेन किस पल्लव शासक के शासनकाल में जो है कांची आया था? आपके ह्वेन किस पल्लव शासक के शासनकाल में आया था? तो यह आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही आया था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह जो करवाया गया था आपके परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा आपका। ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक कौन था? अरबों के आक्रमण के समय जो है पल्लव का शासक जो है कौन था? तो आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। किस पल्लव शासक ने जो है राज सिंह और जो है आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने धारण की थी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वह किसके द्वारा कराई गई थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही। ठीक है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर के निर्माण से मानी जाती है? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो है किस मंदिर के निर्माण से मानी जाती है? ये आपके कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से ही मानी जाती है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था आपका। ठीक है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो है वह किसके दरबार में रहते थे? यह जो रहते थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह जो है किसके द्वारा कराई गई थी? तो नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई आलवार किसके जो है समकालीन थे? तो आपके नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे आपके। ठीक है। भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो नंदी वर्मन 2 के जो है राज्यसभा में थे। इसकी रचना जो की गई थी किसके द्वारा? तो ये आपके संत पेरुदेव नार के द्वारा आपका। ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? तो संबंधी जो है एमसीक्यू देखेंगे। जैसा कि हम से सबसे पहला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में जो है किसके ध्वंसावशेषों पर हुआ? यानी किसकी समाप्ति के बाद जो है आपके चोल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर आपके पल्लव के बाद, पल्लव के समाप्ति के बाद किसकी स्थापना हुई? चोल वंश की। ठीक है।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक था वह कौन था आपका? तो देखी जाए आपका तो विजयालय था। कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था आपका। ठीक है। विजयालय की जो है राजधानी कहाँ थी? विजयालय की जो है राजधानी कहाँ थी आपकी? तो यह थी आपके तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर। विजयालय ने राजधानी तंजौर बनाया था। तंजौर का जो है वास्तुकार कौन था? तंजौर का जो है वास्तुकार कौन था? तो देखी जाए तो कौन था? तो कुंजर मलन राज राज पेरुथन चलन चंद था आपका। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है तंजौर का वास्तुकार आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है पल्लव पर जो है विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पल्लव पर विजय पाने के उपरांत जो है आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो उपाधि थी आपकी कौन सी? तो देखिए जाए कोदंड राम था आपका। क्या था? कोदंड राम था आपका। ठीक है। आगे है कि तलकोलम के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने जो है किससे पराजित किया था? कृष्ण तृतीय ने जो है किससे पराजित किया था? तो यह किया था आपके आदित्य प्रथम को। किसको? आदित्य प्रथम को किया था आपका। ठीक है। राज प्रथम ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के राजा महिम फाइव को जो है कहाँ शरण लेने पर मजबूर किया? कहाँ शरण लेने पर मजबूर किया? तो यह जो किया आपके कहाँ किया? रोहन में किया आपका। कहाँ? रोहन में आपका। ठीक है। राज प्रथम ने जो है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को जो है चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम क्या था आपका? जिसका नाम क्या था? तो मुम्मी डिम डलम था आपका। ठीक है। ऑप्शन सी थोड़ा सा नाम अलग है। राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राज प्रथम जो था आपका वह किस धर्म का अनुयायी था? तो वो आपके शैव धर्म का था। किसका था? शैव का। ठीक है। राज प्रथम ने जो है तंजौर में कौन सा जो है शिव मंदिर बनवाया था? राज प्रथम ने जो है तंजौर में कौन सा जो है शिव मंदिर बनवाया था? तो यह मंदिर था आपके राजराजेश्वर मंदिर था। क्या था? राजराजेश्वर मंदिर आपका। ठीक है। चोल समाज का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? चोल समाज का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो आपके राजेंद्र प्रथम के समय। किसके समय? राजेंद्र प्रथम के समय। ठीक है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके गंगाई कोंड चोल की उपाधि जो है धारण की थी आपके राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगाई कोंड चोलपुरम के निकट जो है चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण क्यों करवाया था? क्यों करवाया था? तो अपनी नई जो है राजधानी के लिए आपकी। किसके लिए? अपनी नई राजधानी के लिए आपका। चोल काल में जो है बेलन व गाई भूमि का जो है और क्या था आपका? यानी और क्या था इसका जो है? और क्या था? तो यह जो था आपके गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। यानी कौन सी भूमि? बेलन और गाई। ठीक है। आगे कि चोल काल में ब्रह्मदेव किसे दी गई भूमि को कहते थे? ब्रह्मदेव भूमि यानी ब्रह्मदेव जो है किसे दी गई भूमि को कहते थे? तो यह जो दिया जाता था आपको ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था उसी को कहा जाता था। ठीक है। शाला भोग नामक भूमि का उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? शाला भोग नामक भूमि का उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए किया जाता था आपका। ठीक है। चोल काल में देवदान या जो है तिरुनमठ कन्नी किस प्रकार की भूमि थी आपकी? तो मंदिर को जो उपहार में दी गई भूमि होती थी आपकी चोल काल में। ठीक है। पली चंदम में भूमि किसे दान दी जाती थी आपकी? ये आपके जैन संस्थानों को। आपको किसको? जैन संस्थानों को। ठीक है। गजनी का सुल्तान जो है महमूद चुमुद जो है चोल वंश के किस राजा का जो है समकालीन था? गजनी के महमूद जो है आपके चोल वंश के किस राजा का समकालीन था? तो यह जो समकालीन था किसका था? तो आपके राजेंद्र प्रथम का था। किसका था? राजेंद्र प्रथम का। ठीक है। राजेंद्र द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? राजेंद्र द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके परकेसरी की उपाधि। किसकी? परकेसरी की। ठीक है। वीर राजेंद्र ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? वीर राजेंद्र ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजकेसरी की उपाधि। कौन सी? राजकेसरी। ठीक है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा जो था आपका जो देखा जाए आपका तो राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय। ठीक है। आगे है कि चोलो एवं जो है पश्चिमी चालुक्य के बीच जो है शांति स्थापित करने में जो है किस शासक ने जो है मध्यस्थ की जो है भूमिका निभाई थी?
यह निभाई गई थी आपके जय केसर प्रथम यानी कदम शासक था, कदम वंश का शासक था। ठीक है। अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से जो है राजस्व वसूल कर चिदम्बरम में मंदिर का जो है विस्तार किसने करवाया था? चिदम्बरम मंदिर का विस्तार जो है वो किसने करवाया था? तो आपके विजय चोल ने करवाया था। किसने? विजय चोल ने आपका। ठीक है। इस चोल शासक ने जो है चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को जो है समुद्र में फेंकवा दिया था। कौन फेंकवा दिया था? तो यह फेंकवाया था आपके कुलोत्तुंग द्वितीय ने फेंकवाया था आपका। ठीक है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी जो होते थे उसको जो है क्या कहा जाता था? तो पेरुनदरम कहा जाता था आपका। ठीक है। चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में जो है निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को जो है क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता था आपका सेरुनदरम कहा जाता था आपका। ठीक है। उदन कुटम का जो है क्या अर्थ था? उदन कुटम का जो है क्या अर्थ था? तो अर्थ था आपके हमेशा राज के पास रहने वाला अधिकारी होता था आपकी। ठीक है। आगे कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडल में जो है यानी प्रांतों में विभक्त था? तो ये आपके 6 प्रांतों में था। कितने? 6। ठीक है। मंडलम किसमें विभक्त था? आपके मंडलम जो विभक्त था आपके कोट्टम में, नाडु में, कुर्रम यानी सभी में था आपका। ठीक है। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाडु की स्थानीय सभा क्या कहा जाता था? तो नटार कहा जाता था। क्या? नटार। नगर की स्थानीय सभा को जो क्या कहा जो है जाता था? नगर की स्थानीय सभा को जो है कहा जाता था आपका नगरतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरतार। ठीक है। जो है मुवे देवेलन और जो है आपके अरडियार जो है किसकी उपाधियां थी आपकी? ये उपाधियां थी बेलालू जाति के जो है धनी किसानों की आपकी। ठीक है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की जो है मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी आपके स्थानीय स्वशासन थी इनकी मुख्य विशेषता। ठीक है। उर क्या थी? चोल काल में उर जो थी आपकी सर्वसाधारण लोगों की समिति थी आपकी। सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी उर आपका। ठीक है। सभा या महासभा क्या थी? सभा या महासभा क्या थी आपकी? तो अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी आपकी। ठीक है। आगे है कि सभा के सदस्यों को जो है क्या कहा जाता था? सभा के सदस्यों को चोल काल में जो है क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था पेरुमक्कल का। ठीक है। आगे कि चोल काल में भूमि कर का कितना भाग होता था? चोल काल में भूमि कर का जो है 1/3 होता था, तीसरा भाग आपका। ठीक है। गांव में जो है कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें क्या कहते थे? तो मध्यस्थ कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? मध्यस्थ। ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास जो है किस प्रकार की भूमि का स्वामी होना चाहिए था उस समय? तो जिससे जो है भू राजस्व वसूला जाता हो वही। ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता के लिए जो है व्यक्ति की आयु की जो है कितने वर्ष के बीच होनी चाहिए थी? तो उस समय आपके 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए थी आपके उसमें। ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा के सदस्यों को जो है किसका ज्ञान होना चाहिए? इसका ज्ञान होना चाहिए तो आपका देखी जाए तो वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। ठीक है। ब्राह्मणों को दी गई जो है कर मुक्त भूमि को जो है जो चतुर्वेदी मंगलम एवं जो है दान दी गई थी क्या कहलाती थी? तो ब्रह्मदेव कहलाती थी। ब्रह्मदेव भूमि इसको कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? चोल सेना का सबसे जो है संगठित अंग कौन सा था? तो पदाति सेना था यानी पैदल सेना जो थी आपकी। ठीक है। चोल काल में जो है कलंजू क्या था? चोल काल में कलंजू जो थे आपके सोने के सिक्के थे। क्या थे? सोने के सिक्के थे आपके। ठीक है। तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि जो है जय गोंदर किसके राज कवि थे आपके? तो कुलुतुंग प्रथम के थे। किसके थे? कुलुतुंग प्रथम के आपके। ठीक है। जय गोंदर की जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी है आपकी? प्रसिद्ध रचना उनकी कौन सी है? तो कलिंग टू पर्णी है आपका। ठीक है। आगे है कि कंबन, ओटकूटन और जो है पुलगेंद इस साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं आपके। किसके त्रिरत्न कहे जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके तमिल साहित्य। किसके? तमिल साहित्य। ठीक है।
तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को जो है भारतीय वास्तुकला का जो है निकस यानी कसौटी किसने कहा है आपका? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। तो पर्सी ब्राउन ने कहा था आपका। ठीक है। चोल काल नटराज प्रतिमा को क्या माना जाता है? चोल काल के जो नटराज प्रतिमा है उसे क्या माना जाता है? तो चोल काला का जो है सांस्कृतिक सार और निचोड़, यानी काल का जो है सांस्कृतिक सार और निचोड़ माना जाता है आपका। ठीक है। चोल जो है कांस्य प्रतिमाओं की क्या विशेषता है? चोल के जो है कांस्य प्रतिमाएं बनी थी उसकी क्या विशेषता है? तो यह संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में है आपका। शांत जो है ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे आपके? यह जो थे आपके राजेंद्र प्रथम के, किसके? राजेंद्र प्रथम के थे। ठीक है। चोल काल यानी 10वीं सदी का जो है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था आपका? तो कावेरी पट्टनम था। कौन सा? कावेरी पट्टनम। ठीक है। आगे के चोल काल में एक बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था, क्या कहलाता था? उसको जो है क्या कहा जाता था? तो कनिऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कनिऊर आपका। ठीक है। उत्तर मेरू शिलालेख किस शासक के जो है शासनकाल से संबंधित है? जो सभा संस्था का जो है विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। यह आपके प्रांतक प्रथम के है आपके। ठीक है। आगे है कि चोलों की राजधानियां का जो है सही कालक्रम क्या है? तो उरैयूर, तंजौर, गंगईकोट, चोलपुरम, उसके बाद कांची। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है कौन सी समिति करती थी? तो बागान समिति करती थी आपकी। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है चोल काल में जो है आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? तो आदान प्रदान का जो आधार था क्या था आपका? तो धान था। क्या था? धान आपका। ठीक है। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह कौन कौन से थे आपके? ये आपके बेलंजियार जो है नाना दैशी एवं जो मणि ग्रामम थे आपके। ठीक है। आगे है कि विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? विष्णु के उपासक अलवार और शिव के आपके देख सकते हैं नयनार। शिव के नयनार और वैष्णव के अलवार आपके में जो है चालुक, कल्याणी और वातापी वंश, कल्याणी, वातापी एवं बेगी वंश से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है, यह सबसे पहले आपके चालुक वंश कल्याणी से संबंधित है। कल्याणी के जो है चालुक वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के जो है चालुक वंश की स्थापना जो है किसने की थी? यह जो की गई थी आपके किसके द्वारा? तैलप द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? तैलप द्वितीय के द्वारा आपके की गई थी। कल्याणी के चालुक्यों की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कल्याणी के चालुक्यों की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी आपकी? क्या थी? तो आपके मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत आपका। ठीक है। चालुक वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था? कल्याणी के जो है चालुक वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो देखी जाए तो विक्रमादित्य जो है 6 था आपका। ठीक है। आगे है कि प्रसिद्ध विधिज्ञ बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो रहते थे किसके? तो यानी सोमेश्वर यानी विक्रमादित्य 6 के, आपके विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे आपके बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा नामक हिंदू विधि ग्रंथ की जो है रचना किसने की थी? मिताक्षरा जो है नामक हिंदू विधि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह जो की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके विज्ञानेश्वर के द्वारा। ठीक है। आगे है कि विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की थी? इसकी रचना जो की गई थी आपके बिल्हन के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्हन के द्वारा आपका। ठीक है। आगे है कि वातापी के चालुक वंश की स्थापना किसने की थी? वातापी के चालुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह की गई थी आपके जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। ठीक है। वातापी के चालुक वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी के चालुक जो है वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बादामी थी। कहाँ थी? बादामी। ठीक है। वातापी के चालुक्यों का जो है सबसे प्रतापी राजा कौन था? वातापी के चालुक्यों का जो है सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देखी जाए तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। ये होल प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? ये होल प्रशस्ति का संबंध जो है वह किस राजा से है? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय से ही है आपका। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो उपाधि थी कौन थी? तो परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर, ये दोनों था आपका। ठीक है। आगे है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को कब जो है परास्त किया था? कब परास्त किया था? तो लगभग 642 ईस्वी में आपका। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपका वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी आपका। ठीक है।
ऐहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है किस चालुक्य शासक से है? तो यह आपके पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है आपके? ऐहोल अभिलेख के लेखक जो है आपके कौन है? रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। ठीक है। अजंता के एक गुहा चित्र में किसे जो है फारसी दूत जो है मंडल का स्वागत करते हुए जो है दिखाया गया है? इसको दिखाया गया है तो आपके पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। ठीक है। वतापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? वतापी का निर्माणकर्ता जो है किसे माना जाता है? तो आपके कीर्तिवर्मन को माना जाता है। ठीक है। आगे है कि मालवा के जीतने के बाद जो है विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शकुलोत्तर पथनाथ की उपाधि जो है धारण की थी आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में जो है दक्कन के जो है अरबों के आक्रमण का मुकाबला जो है किसने किया था? यह पुलकेशिन विक्रमादित्य भतीजे ने किया था आपका। अरबों पर विजय के बाद जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है अपने भतीजे पुलकेशी को जो है कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कौन सी उपाधि? तो अवनिजनाश्रय की जो है उपाधि प्रदान की थी आपका। ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने जो है पट्टदकल में जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी जो है त्रैलोक देवी ने जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था? इन्होंने जो है करवाया था आपके कौन सा? त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था आपका। ठीक है। चालुक्य वंश कल्याणी का अंतिम राजा कौन था? चालुक्य वंश कल्याणी का जो है अंतिम राजा कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था आपका। ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को जो है किसने परास्त कर राजपूत वंश की स्थापना की? किसने? दंती दुर्ग के द्वारा। किस स्थान को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता था उस समय? तो आपके ऐहोल को। उसके बाद में चालुक्य वंश बेगी से है आपका। बेगी के चालुक्य वंश का जो है संस्थापक कौन था? बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो था आपका विष्णुवर्धन था आपका। कौन था? विष्णुवर्धन। ठीक है। बेगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बेंगी की चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बेंगी यानी आंध्र प्रदेश थी अपनी। ठीक है। बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय। ठीक है। विजयादित्य तृतीय का सेनापति कौन था? तो पंडारंग था। कौन था? पंडारंग का। ठीक है। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि राजपूत जो है राजवंश से संबंधित है आपका कि राजपूत राजवंश की स्थापना जो है किस दुर्ग में हुई थी? राजपूत राजवंश की स्थापना जो है किस दुर्ग में हुई थी? तो ये आपके मान्य दुर्ग में। किसमें? मान्य दुर्ग में हुई थी आपका। ठीक है। राजपूतों की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजपूतों की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसकी जो है मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजपूत शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजपूत शासक ने करवाया था? तो आपके कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। किस राजपूत शासक ने जो है कनौज पर अधिकार करने हेतु जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश जो है वत्सराज एवं जो है पाल नरेश धर्मपाल को जो है पराजित किया? किस राजपूत शासक ने? तो यह जो था आपका राजपूत शासक ध्रुव था। कौन था? ध्रुव आपका। ठीक है। किस राजपूत शासक को जो है धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? धारावर्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस राजपूत शासक ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर जो है चक्रयुद्ध और जो है उसके संरक्षक धर्मपाल तथा जो है प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? यह कौन जो है राजपूत शासक था? तो आपका यह जो था गोविंद तृतीय था। कौन था? गोविंद तृतीय। ठीक है। किस राजपूत शासक ने जो पल्लव पांड्य केरल और गंग शासकों के जो है संघ को नष्ट किया? किस राजपूत शासक ने जो है पल्लव पांड्य केरल और गंग शासकों के संघ को जो है नष्ट किया? यह था आपके गोविंद तृतीय था। कौन था? गोविंद तृतीय। ठीक है। कौन सा राजपूत शासक जैन धर्म का अनुयायी था? कौन सा राजपूत शासक जो है जैन धर्म का अनुयायी था? आपकी अमोघवर्ष था। कौन था? अमोघवर्ष था। ठीक है। कविराज मार्ग की रचना किस राजपूत शासक ने की थी? कविराज मार्ग की रचना जो किस राजपूत शासक ने की थी? तो यह राजपूत शासक जो था आपका वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अमोघवर्ष था। कौन था? अमोघवर्ष आपका। ठीक है। किस राजपूत शासक ने जो है तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि लेकर अपने जीवन का जो है अंत किया? कौन सा राजपूत शासक था? तो यह अमोघवर्ष ही था आपका। ठीक है।
आगे है कि किस अरब निवासी यानी अल मसूदी ने जो है इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था और तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को जो भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। यह अरब जो निवासी था जो इंद्र तृतीय के समय आया था वह अल मसूदी ही था। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का जो है अंतिम महान शासक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का तो संस्थापक दंतिदुर्ग था, लेकिन इसका अंतिम पूछा जा रहा है तो आपके कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय। ठीक है। कल्याणी के चालुक तैलप में जो है किस वर्ष में जो है राष्ट्रकूट राज पर जो है अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक वंशी नींव डाली। यह किस वर्ष किया गया? तो 973 ईस्वी में। कब? 973 ईस्वी में। ठीक है। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण जो है किस राजवंश के समय हुआ था? एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण जो है किस राजवंश के समय हुआ था? यह राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था आपका। ठीक है। एलोरा में कुल कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? कितनी? तो आपकी 34 है। कितनी है? 34। ठीक है। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? बौद्ध गुफाओं की संख्या जो है कितनी है? तो देखी जाए तो 1 से 12 तक है। कितना है? 1 से 12 तक है आपका। ठीक है। एलोरा की गुफाओं में हिंदू गुफाओं की संख्या कितनी है? हिंदू गुफाओं की संख्या जो है आपके 13 से 29 है। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू। ठीक है। एलोरा की गुफाओं में जैन गुफाओं की जो है संख्या कितनी है? जैन गुफाओं की संख्या जो है आपके 30 से 34 है। ठीक है। 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन है। ठीक है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा का संख्या नंबर क्या है? बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा का जो है संख्या नंबर क्या है आपका? तो 10 है। कौन सा है? 10 है आपका। ठीक है। एलोरा की किस गुफा में विष्णु को जो है नरसिंह के रूप में जो है दिखाया गया है? एलोरा की किस गुफा में जो है विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है? तो यह गुफा जो है आपका गुफा संख्या 15 को दिखाया गया था। एलोरा गुफाओं का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने जो है 17वीं शताब्दी में किया था? एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस फ्रांसीसी यात्री ने जो है 17वीं शताब्दी में किया था? तो थेविनेट था। कौन था आपका? थेविनेट ने आपका। ठीक है। राष्ट्रकूटों ने जो है अपने राज्यों में किसे जो है बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी? यह जो दी गई थी मुस्लिम व्यापारियों को। किसको? मुस्लिम व्यापारियों को। देवगिरी की यादव वंश की स्थापना किसने की थी? देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो भीलम पंचम ने की थी। किसने की थी? भीलम पंचम ने यादव वंश की। देवगिरी की यादव वंश की राजधानी क्या थी? देवगिरी के यादव वंश की राजधानी जो थी आपकी देवगिरी ही थी आपकी। कहाँ थी? देवगिरी। ठीक है। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था आपका सिंहन था आपका। ठीक है। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने जो है अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने जो है आत्मसमर्पण किया? यह आपका रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र आपका। ठीक है। संगीत रत्नाकर जो है नामक ग्रंथ की रचना किसने की? संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना जो है वह किसने की थी? तो यह की गई थी आपके साड गंग देव के द्वारा आपका। ठीक है। संगीत शास्त्री जो है साड गदेव देव जो है किस राजा के दरबारी थे? आपके सिंहन के थे आपके। ठीक है। उसके बाद में होयसल, कदम, गंग एवं काकतीय वंश से संबंधित प्रश्न है आपका कि द्वार समूह के होयसल वंश की स्थापना किसने की? द्वार समूह के होयसल वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो विष्णुवर्धन ने। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने आपका। ठीक है। चेन्नई के शिव मंदिर का निर्माण बेलूर में जो है किस होयसल शासकों ने करवाया था? कौन से होयसल शासकों ने? तो विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था आपका। ठीक है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था जिससे जो है मलिक काफूर ने हराया था? होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था जिससे मलिक काफूर ने जो है हराया था? मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो हराया था आपके वीर बलाल तृतीय को। ठीक है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी जो थी आपकी क्या थी? तो आपका द्वार समूह या हलेबीद इसको कह सकते हैं। ठीक है। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? कदम वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो यह जो की गई थी आपके मयूर शर्मन के द्वारा। मयूर शर्मन के द्वारा। ठीक है। कदम वंश की राजधानी क्या थी? कदम वंश की राजधानी जो थी आपकी वनवासी थी। क्या थी? वनवासी। ठीक है। गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का जो संस्थापक था आपका कौन था? वज्रहस्त पंचम था। कौन था? वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक जो था आपका
कोंकणी वर्मा था आपका। ठीक है, अंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जो बाद में तलकांड हो गई? आपके कुवलाल कोलार थी आपकी। ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? आपके दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो था कौन था? तो ये आपके इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके माधव प्रथम था आपका। ठीक है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक जो था आपके बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम। ठीक है, आगे है कि काकतीय वंश के किस शासक ने जो है नलकोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज का जो है गठन किया था? काकतीय वंश का कौन सा शासक था आपका? तो ये आपका बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? काकतीय वंश की राजधानी जो थी आपके कौन थी? अमकोंड थी आपकी। ठीक है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति था। कौन था? गणपति। ठीक है, इस काकतीय शासक ने जो है रुद्रदेव महाराज का नाम जो है ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया? ये आपके रुद्रमा देवी थी आपकी। ठीक है, इस काकतीय शासक ने अपनी राजधानी वारंगल स्थानांतरित कर ली थी? तो वारंगल स्थानांतरित जो की थी ये आपके गणपति ने की थी। किसने? गणपति ने। ठीक है, काकतीय वंश राजवंश का अंतिम शासक कौन था? काकतीय राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र था। कौन सा? प्रताप रुद्र।